हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई मेंस के एग्जाम के लिए मराठा साम्राज्य पर महत्वपूर्ण तथ्य, और ये सभी कुछ हम लोग विस्तार से देखने वाले हैं और ये पूरा हम लोग नोट्स के साथ हम कवर करेंगे। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको भक्ति आंदोलन पर बहुत ही विस्तार से सब कुछ अच्छे से कम्प्लीटली आपको वीडियो प्रोवाइड करा है। उम्मीद है आपने ज़रूर देखा होगा। और आज हम इस वीडियो में सब कुछ नोट्स के फॉर्मेट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने वाले। तो चलिए फिर फटाफट आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आया है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मराठे जो थे वो 17वीं सदी में बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकोंडा की सेना में कार्य करते थे। इन मराठों को राजा, नायक या फिर राय आदि की उपाधि दी जाती थी। कालांतर में मराठा राज्य संघ में ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के भोसले और बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर तथा पुणे के पेशवा शामिल हुए थे। राइट। नेक्स्ट पॉइंट बढ़े कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक के रूप में तो देखिए शिवाजी को जाना जाता है। जन्म इनका 19 फरवरी 1630 को सिवनेर दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। अगर पिता की बात करें तो शाहजी भोसले इनके पिता थे, माता जो कि जीजाबाई थी। ठीक है, माता इनकी जीजाबाई थी, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट की विवाह की बात करें तो साईबाई निम्बालकर के साथ इनका विवाह 1640 ईस्वी में होता है। राजनीतिक गुरु के रूप में दादाजी कोंडदेव को माना जाता है और आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। ये दो पॉइंट हमेशा पूछा जाता है, दोनों को याद रखिए कि राजनीतिक गुरु पूछा जाए तो दादाजी कोंडदेव और आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। शिवाजी ने सबसे पहले 16 वर्ष की आयु में बीजापुर रियासत के तोरण किले पर अधिकार कर लिया था। किस किले पर? तोरण किले पर सबसे पहले अधिकार इन्होंने किया था। अपने सैन्य अभियान, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 में शिवाजी ने तोरण पहाड़ी पर अधिकार किया था। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। कब बनाया था? 1656, ये डेट याद रखेंगे। रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। इसी दौरान मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में शाइस्ता खां को दक्षिण का राज्यपाल नियुक्त कर दक्षिण फतह करने के लिए कार्य सौंपा। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है कि 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खां पर आक्रमण कर उसका अंगूठा काट दिया। 1664 में शिवाजी ने सूरत में भयंकर लूटपाट की। इससे परेशान होकर औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जय सिंह को दक्षिण का बागडोर सौंपा। और यहाँ पे उसके बाद आता है 1665 की पुरंदर की संधि, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1665 की पुरंदर की संधि जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। इसके तहत शिवाजी ने अपने 23 किले मुगलों को देकर के मात्र 12 किले अपने अधिकार में रखे थे। इस अधिकार में यानी इस संधि के अंतर्गत देखा जाए तो शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में नियुक्त कर दिया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट देखें, राजा की उपाधि। ठीक है, राजा की उपाधि देखा जाए तो शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने ही दिया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य जो सेनापति था अफजल खां, इसको सितंबर 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था। लेकिन शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी थी। तो कुछ कुछ जो नाम आप देख रहे हैं वो याद रखना है कि कौन कब और किस तरह से पराजित हुआ, कब किसके साथ युद्ध हुआ। पुरंदर की संधि खास करके जो पूछा जाता है वो याद रखना है। शिवाजी के साथ साथ जो भी डेट है, जैसे कि इन्होंने सूरत को पहली बार कब लूटा था, 1664, ये डेट याद रखना है। और शाइस्ता खां पर आक्रमण कर उसका अंगूठा कब काटा, इस तरह से कुछ कुछ जो चीजें हैं वो याद रखना है। सबसे पहले इन्होंने किस किले को जीता था? तोरण किले को जीता था। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आता है कि जयसिंह के विश्वास पर 1666 ईस्वी में शिवाजी आगरा पहुंचे, लेकिन वहां पर शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया। लेकिन शिवाजी 1666 में ही भाग निकले। जयपुर भवन से कैद किया गया था, ये भी कई बार पूछा जाता है, जयपुर भवन से। ठीक है। 1672 में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना था। पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना था कब? 1672 में। राज्याभिषेक की बात करें तो 5 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के मतलब काशी के प्रसिद्ध जो विद्वान थे श्री गंगा भट्ट, इनके द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। मूल रूप से महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण थे गंगा भट्ट। 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। 1680, 3 अप्रैल 1680 को लगभग 50 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होती है। सूरत मुगलों का व्यापारिक केंद्र था। शिवाजी ने 2 बार सूरत को लूटा था, जैसे स्टार्टिंग में हमने बात किया 1664 में और दूसरा 1670 में, तो 2 बार यही चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
शिवाजी का अष्टप्रधान आप सभी को पता है, इसमें बहुत जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था और इसमें देखिए पेशवा जो होते थे वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। सर इन नौ जो नौबत होता था वो सेनापति को कहते थे। अमात्य खास करके पूछा जाता है, राज्य मंत्री को कहा जाता था। वाक्यन्विस जो होते थे सूचना मंत्री और गुप्तचर विभाग होता था। चिटनीस चिट्ठी या फिर डाक विभाग का कार्यालय देखते थे। सुमंत को याद रखिए, खास करके ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। विदेश मंत्री सुमंत, प्रधानमंत्री जो कि पेशवा, सेनापति को सरे नौबत कहा जाता था। अमात्य जो थे वो आपके राज्य मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, विदेश मंत्री को सुमंत, पंडित राव धार्मिक मंत्री होते थे। न्यायाधीश को न्यायाधीश से संबंधित इनका कार्य था। शिवाजी के द्वारा लगाए गए कर के बारे में अगर हम बात करें तो एक तरह से चौथ हम जानते हैं, जो कि चौथा हिस्सा होता था जो पड़ोसी राज्यों से लिया जाता था। पड़ोसी राज्यों से चौथा हिस्सा चौथ के रूप में जानते थे। और सरदेश मुखी भी एक कर था जो कि हम महाराष्ट्र के लोगों से लिया जाता था, ये जानते हैं, महाराष्ट्र के लोगों से सरदेश मुखी। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा और पहाड़ी चूहा कहा था, ये ध्यान रखिएगा, राजा और पहाड़ी चूहा की उपाधि, मतलब पहाड़ी चूहा कह करके ये संबोधित किया था औरंगजेब ने शिवाजी को। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे संभाजी का कार्यकाल यहाँ पे आता है 1680 से 1689 तक। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात संभाजी सिंहासन पर बैठे थे। उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के विद्वान कवि कलश, ठीक है, कवि कलश को अपना सलाहकार बनाए थे। तो ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो कवि कलश थे ये किसके सलाहकार थे? संभाजी के। ठीक है, छावा आपने देखा ही है, पता होगा। नेक्स्ट है, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे कि 1689 में संभाजी और कवि कलश को मुगलों ने गिरफ्तार कर लिया और औरंगजेब ने इनकी हत्या करवाने से पहले इनकी आंखें निकालकर जुबान कटवा दी थी। ये सब आपने भी छावा मूवी हाल ही में देखा होगा, उससे आप अच्छे से कोलेट कर सकते हैं, जो कि औरंगजेब का किस तरह से अत्याचार यहाँ पे देखने को मिला था। मुगलों द्वारा संभाजी के पुत्र साहू जी को भी गिरफ्तार कर कैद कर लिया गया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू जी को रिहा कर दिया गया था। साहू जी कौन थे? तो ये संभाजी के पुत्र थे, यहाँ पर आपने देखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है राजाराम। राजाराम, इनसे ज्यादातर प्रश्न नहीं बनता, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो कि जान लेना चाहिए। राजाराम 1689 से 1700 तक इनका समय रहता है। 1689 में संभाजी की मृत्यु के बाद उनके भाई राजाराम एक अन्य छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक हुआ। राजाराम ने अपनी राजधानी जो है वो दूसरी राजधानी सतारा कह सकते हो बनाया था। राजाराम की मृत्यु 1700 में मुगलों से संघर्ष करते हुए हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे शिवाजी द्वितीय आते हैं। शिवाजी द्वितीय 1700 से 1707 तक। राजाराम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी टू का राज्याभिषेक करवा दिया और उसके संरक्षण के रूप में 1707 से 1707 तक राज्य संभाला। किसने? ताराबाई ने। ठीक है, ताराबाई ने, यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि ताराबाई मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षण जो कि संरक्षिका बन गई थी। खेड़ा का एक युद्ध होता है, इसके लिए ही इन्हीं को जाना जाता है, ताराबाई को। ताराबाई का नाम हम हमेशा पेपर में इन्हीं के लिए जानते हैं। खेड़ा का युद्ध साहू और ताराबाई के बीच 1707 में हुआ था। बस इतना ही याद रखना है, इनसे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। खेड़ा का युद्ध आप अच्छे से याद रख लो, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, खेड़ा का युद्ध। ठीक है, खेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? साहू और ताराबाई के बीच, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। जिसमें विजय कौन हुआ? तो विजय इसमें साहू होते हैं। ठीक है, विजय इसमें साहू हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि साहू जी 1707 से लेकर के 1749 तक जो कि ये राज्य को संभालते हैं। संभाजी के पुत्र साहू जी को औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में छोड़ दिया गया और 22 जनवरी 1708 को सतारा में इनका राज्याभिषेक करवाया गया, मतलब इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। साहू जी 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाए। अब यहाँ से जो है मुगल साम्राज्य में जाता है जो प्रश्न पूछे जाते हैं, बालाजी विश्वनाथ आगे भी हम देखेंगे। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ से हमें आता है और हमें याद रखना कि किसने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था? साहू जी ने बनाया था। 1749 में साहू जी की मृत्यु हो गई और उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। ठीक है, उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। 1750 में सांगोली की संधि से राजाराम दो जो है वो नाम मात्र का छत्रपति बना और सभी शक्तियां पेशवा के अंतर्गत कर दी गई थी। पेशवा साम्राज्य अब यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि यहाँ पे हम देखेंगे
बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ 1707 से लेकर के 1720 सॉरी 1713 से 1720 तक आते हैं बालाजी विश्वनाथ। 1713 में मराठा साम्राज्य के शासक साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा की उपाधि दी थी, जो कि हम यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट रहेगा। 1713 में किसने दिया था? साहू जी ने, मराठा साम्राज्य के शासक साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा की उपाधि दी थी। 1720 में बालाजी विश्वनाथ जो थे, इनकी मृत्यु के उपरांत उनका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा की गद्दी पर बैठता है। ये दो जो शासक बनते हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए। 1723 में सबसे पहले जो पेशवा बनते हैं वो बालाजी विश्वनाथ हैं। किन्होंने बनाया था? साहू जी ने बनाया था। और बाद में इनके पुत्र 1720 में जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है तो बाजीराव प्रथम पेशवा बनते हैं। ये दो डेट याद रखना, 1713 1720। ठीक है, आगे आते हैं। अब आता है हमारा बाजीराव प्रथम। 1720 से लेकर के 1740 तक इनका समय रहता है। दिल्ली पर आक्रमण करने वाले प्रथम पेशवा जो थे वो यही थे, बालाजी राव। ठीक है, बालाजी राव मतलब बाजीराव प्रथम, राइट। आक्रमण के समय मुगल शासक कौन थे? जब बाजीराव प्रथम दिल्ली पर आक्रमण करते हैं, वहां के शासक थे मोहम्मद शाह, जिन्हें हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। पालखेड़ा का युद्ध होता है 1728 ईस्वी में। ऊपर हमने देखा था खेड़ा का युद्ध जो कि 1707 में हुआ था, और यहाँ पे पालखेड़ा का युद्ध होता है 1728 में बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम के मध्य, जिसमें बाजीराव प्रथम विजयी रहते हैं। ठीक है, बाजीराव प्रथम जो है, बाजीराव मस्तानी अपनी मूवी देखा ही होगा, तो यहाँ पे वही है कि बाजीराव प्रथम मस्तानी से अपने संबंध को लेकर के प्रसिद्ध हुए थे। मस्तानी बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की पुत्री थी। ठीक है, 1739 में बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन को छीन लिया था, और इस विजय को बेसिन का विजय के नाम से भी याद किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कि हिंदू बादशाही का आदर्श जो है वो बाजीराव प्रथम ने प्रारंभ किया था, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि बालाजी बाजीराव। ऊपर हमने देखा था, देखिए यहाँ पे एक आपने वर्ड देखा था, उसका नाम था क्या? बालाजी विश्वनाथ। और अब जो हम देखेंगे वो है बालाजी बाजीराव। तो है ना, अलग अलग है, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। और यही चीज कंफ्यूजन करता है, मुझे पता है। तो अगर आप कहेंगे इस पर एक एमसीक्यू वीडियो के लिए, तो वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि और भी अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, मतलब कि आप अच्छे से इसको याद कर सके, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आप कमेंट करके बताना कि अगर एमसीक्यू चाहिए तो। देखिए 1740 से लेकर के 1761 तक इनका समय होता है। नाना साहेब के नाम से ये प्रसिद्ध थे, मतलब बालाजी जो बाजीराव है वो नाना साहब के नाम से भी इनको जाना जाता है। 1749 में मराठा शासक साहू जी की मृत्यु हो गई और उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, ये हमने ऊपर में भी पॉइंट देखा था। 1750 में संगोला की संधि राजाराम द्वितीय और पेशवाओं के बीच होती है। इसके तहत सभी अहम शक्तियां पेशवाओं के अधीन हो गई और राजाराम द्वितीय को नामात्र का छत्रपति बना दिया गया था। पानीपत का तीसरा जो युद्ध होता है वो 1761 में होता है, अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली और बालाजी बाजीराव के बीच, जिसमें हम जानते हैं ज्यादातर प्रश्न ये पूछा जाता है। तो वहां पे आपको ऑप्शन में दिखता है कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तो मराठा अगर शासक के पूछ लिया जाए कि मराठा शासक कौन थे, किसके समय में हुआ था, तो वो यही थे, बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव, जिसमें बालाजी की हार हुई थी, अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा था पानीपत के तीसरे युद्ध में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है माधवराव प्रथम। ये सब जो शासक रहे वो उतना खास नहीं इम्पैक्ट छोड़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर पल रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। मुगल बादशाह अब मराठों के पेंशन भोगी हो गए थे। 1772 में टीबी क्षय रोग के कारण इनकी माधवराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। संतान न होने के कारण इनका छोटा भाई नारायण राव द्वितीय अगला पेशवा बना। 1772 से यहाँ पे देखेंगे, 1772 से 1773 पेशवा गद्दी पाने के लिए नारायण राव द्वितीय की हत्या करके उसके चाचा रघुनाथ राव व उसकी पत्नी ने। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये कहानी है, बस कहानी के रूप में थोड़ा सा याद रख सकते हो। चलो नेक्स्ट आता है हमारा रघुनाथ राव 1773 से 74। कुछ अल्प समय के लिए रघुनाथ राव पेशवा तो बना, परंतु कुछ ही समय पश्चात नारायण राव द्वितीय की पत्नी ने अपने पुत्र को पेशवा बनाने के लिए नाना फडणवीस की सहायता से रघुनाथ राव को पद से हटा दिया था। नाना फडणवीस, ये थोड़ा सा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, कुछ जो संधियां हैं बार बार पेपर में पूछ जाते हैं मराठा साम्राज्य से रिलेटेड। जैसे सूरत की संधि होता है 1775 में,
और सूरत के संधि के तहत ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट होता है। ये चीज आपको पता होगा। 1782 में सलबाई की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन होता है, वो दोनों याद रखेंगे। पुरंदर की संधि एक होता है 1776 में, भी पुरंदर की संधि होता है। 1665 में तो हमने देखा ही था, जयसिंह और शिवाजी के बीच। बड़गांव की संधि 1779 में, सलबाई की संधि होता है 1782 में, बसीन की संधि 1802 और देवगांव की संधि 1803। ये जो भी संधियां यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनको एज इट इज इसी तरह से याद रखना, इसी क्रम में याद रखना, क्योंकि पेपर में डेफिनेटली ये मिलाने के लिए पूछा जाता है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट आता है माधव राव नारायण राव द्वितीय। 1774 से 96 तक इनका समय रहा। पेशवा माधव राव की कम आयु होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के दो मुख्य सदस्य थे, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। इसी के समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, जो कि 1775 सूरत के संधि के तहत स्टार्ट होता है, 1782 सलबाई की संधि के तहत समाप्त होता है। अब ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो कारण रहा, रघुनाथ राव को पद से हटाने के बाद ब्रिटिशों के पास मदद मांगने के लिए जाना, ये इसका कारण माना जाता है। और मैंने बताया कि सलबाई की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन होता है और ये सूरत की संधि के तहत इसको स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, सूरत की संधि के तहत 1775 में स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आते हैं बाजीराव द्वितीय। ठीक है, बाजीराव द्वितीय 1796 से 1808 अंतिम पेशवा के रूप में इनको जाना जाता है, इसलिए ये याद रखना जरूरी है। अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करके पेशवा बना और मराठा साम्राज्य के पतन में सर्वाधिक योगदान इन्हीं का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम ये मराठा बनते हैं बाजीराव द्वितीय। इनसे जुड़ी ये प्रश्न कई बार पेपर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कई बार ऐसे पूछा जाता है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मेरा मराठा कौन थे, तो बाजीराव द्वितीय थे। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से 1805, इन्हीं के समय में होता है, ये ध्यान रखिएगा। समाप्त होता है राजपुर घाट की संधि के द्वारा। अब कुछ संधियां और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, जैसे कि देख पाएंगे नागपुर की संधि 1816 में, ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817 और मंदसौर की संधि 1818। ये चारों याद रखना है, राइट। नेक्स्ट आता है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 से 1818। पहला, अगर फर्स्ट मराठा युद्ध की बात करें तो हमने देखा था कब स्टार्ट हुआ था, वो 1775 में सूरत के संधि के द्वारा स्टार्ट होता है, 1775 से 82 तक। सेकंड जो हमने देखा 1803 से 1805 तक, और थर्ड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1817 से 1818। तो ये तीनों याद रखिएगा। ठीक है, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवा पद को ही समाप्त कर दिया गया और बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट विठूर में पेंशन देकर के भेज दिया गया था। ठीक है, तो ये रहा कुछ चीजें जो कि आपको याद रखना। अब अष्टप्रधान यानी शिवाजी के मंत्रिमंडल से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने अलग नोट करके बनाया है, तो ये थोड़ा सा याद रख लो। शासन कार्यों में सहायता हेतु शिवाजी ने 8 विभिन्न मंत्रियों की एक परिषद बनाई थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें पेशवा का पद सर्वाधिक सम्मानित और महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का पद हुआ था। अब देखिए, ये जो चीजें हैं वो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। प्रमुख 8 जो मंत्री पद होते थे, पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में, सर नौबत सेनापति होता था, अमात्य राजस्व मंत्री या फिर वित्त मंत्री या राज्य मंत्री, हमने पीछे देखा था। ठीक है, तो अमात्य, पेशवा और सेनापति, ये तीन तो सबसे ज्यादा पूछा ही जाता है। एक होता है सुमंत, विदेश मंत्री, जो बार बार रिपीट होता है, विदेश मंत्री, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए, परीक्षा उपयोगी अगर देखा जाए तो पेशवा का पद पूछा जाता है। प्रधानमंत्री संपूर्ण राज्य प्रशासन व अर्थ व्यवस्था की देखरेख करता था। सर नौबत सेनापति होते थे, सैन्य व्यवस्था का प्रधान ये होते थे। अमात्य की बात करें तो राजस्व मंत्री या फिर वित्त मंत्री, राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा इनका करना मेन काम था। सुमंत जो होते थे दबीर या फिर विदेश मंत्री होते थे, देश के बाहर के कार्यों को देखना सुमंत का काम होता था। और न्यायाधीश